सो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं वन पीस की पहली एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। सो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी शुरू होता है समुंदर के एक पैसेंजर शिप में, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उस पैसेंजर शिप के दो वर्कर को एक बैरल पानी में बहता हुआ दिखता है। वो लोग सोचते हैं कि ये कोई बियर बैरल होगा जो किसी दूसरे शिप से गिर गया होगा, और वो उस बैरल को पानी से बाहर निकाल लेता है और अपने शिप में उठा लेता है। उतने में उनके एक दूसरे वर्कर को पहाड़ के पीछे से एक पायरेट शिप आता हुआ दिखता है। वो बोलता है कि पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। तो कुछ और वर्कर्स ने उस पैसेंजर शिप के कैप्टन को जाके ये इन्फॉर्म करता है कि हम पर पायरेट्स ने हमला कर दिया है। कैप्टन पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए बोलता है, पर सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग जाते हैं। और तब एक लड़की को दिखाता है जो कि भीड़ से अलग होकर दीवार से चिपक जाता है और मुस्कुराने लगता है। वो पायरेट शिप कॉन्टिन्यूसली कैनन फायर करते रहता है जब तक वो पैसेंजर शिप रुक नहीं जाता। उसके बाद वो पायरेट शिप का कैप्टन कोबी नाम का एक लड़के को पूछता है कि इस समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है। कोबी डर के मारे आंसर करता है, हमारे शिप का कैप्टन ही सबसे खूबसूरत है, कैप्टन लेडी अल्विडो। और उसके बाद एक कैनन फायर होता है, एक बड़ा सा कैनन फायर होता है, जिसका कैनन का बॉल सीधा जाके उस पैसेंजर शिप को लगता है और उसके वजह से पूरा शिप हिलने लग जाता है। और वो जो बैरल उन लोगों ने पानी में से उठाया था, वो बैरल घूमते हुए बेसमेंट में चला जाता है। लेडी अल्विडो का शिप उसके बाद पैसेंजर शिप के पास में आके रुक जाता है और उसके बाद सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए अपने पायरेट शिप से पैसेंजर शिप में जाने लगता है। लेकिन कवि नाम का जो लड़का होता है वो इस तरह की एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी लेडी अल्विडो आता है और उससे पैसेंजर शिप में ज़बरदस्ती भेज देता है। और उसके बाद लेडी अल्विडो एक ताबड़तोड़ एंट्री लेता है और जहाज़ का एक हिस्सा तोड़ के उसके अंदर चला जाता है। शिप के अंदर सारे पायरेट्स मिलके सारे पैसेंजर्स को एक जगह पे घेर लेता है और उनको कहता है कि हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम लोगों को मारेंगे भी नहीं, लेकिन तुम्हारा सारा एक्सपेंसिव चीज़ हम लोग ले लेंगे। उसके बाद लेडी एल्विडो आगे आता है और कहता है, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुंदर में फेंक देंगे। ये सारा कुछ वो लड़की चुपके सुनता है और अपने कपड़े बदल लेता है और रस्सी से झूलते हुए वो पायरेट शिप में चला जाता है। लेकिन उस शिप में पहुंचते ही उस शिप के बेसमेंट से एक पायरेट बाहर निकलता है और उसे पूछता है, तुम कौन हो लड़की, तुम्हें तो पहले इस शिप में कभी नहीं देखा। और उतने में ही वो लड़की एक ज़बरदस्त किक मार के उसको बेहोश कर देता है। जो कवि नाम का डरपोक लड़का था वो डरते डरते एक रूम में आता है और वो था उस पैसेंजर शिप का किचन रूम। वहाँ पे उसे एक बड़ा सा बैरल मिलता है। वो सोचता है कि ये शायद कोई बियर बैरल होगा और वो उस बैरल को लेके अपने कैप्टन लेडी अल्बिडो के पास जा रहा होता है। लेकिन तभी कुछ और पायरेट्स वहाँ पे आ जाता है और कहता है, देखो ये तो वही है हमारा डरपोक वाला साथी। और वो लोग कहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा थ्रस्टी है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और ये बियर बैरल हम लेडी अल्बिडो के पास नहीं लेके जाएंगे। ये बात सुन के कभी बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि अगर लेडी अल्बिडो को इसके बारे में पता चल गया तो वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। तो वो पायरेट्स कहता है, हम लोग उसे बताएंगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। उसमें से एक पायरेट सामने आता है और कहता है, रुको मैं इस बैरल को पुरानी तरीके से खोल देता हूँ। और वो एक ज़बरदस्त पंच तैयार करते हैं उस बैरल को मारने के लिए, उसको खोलने के लिए। वो पायरेट इस बियर बैरल को पंच करके तोड़ने ही वाला होता है कि उस बैरल को तोड़ के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और उसके पंच से एक पायरेट बेहोश हो जाता है। वो लड़का बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बोलता है, आई स्लीप्ड सो ग्रेट। और उसके बाद ही उसका नज़र जाता है नीचे गिरा हुआ पायरेट के ऊपर, जिसको उसने ही थोड़ी देर पहले पंच मार के बेहोश कर दिया था। तो वो कहता है, ये यहाँ पर क्यों सोया हुआ है। और बाकी के जो दो पायरेट्स हैं उनको कहता है, तुम लोग कौन हो। इससे उन पायरेट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम हमसे ऑफिशियल पायरेट के साथ लड़ना चाहते हो। लेकिन हमारा हीरो इनको टोटली इग्नोर कर देता है और उनके बात सुनने के बजाय वो कोबी की तरफ घूमता है और कहता है, मुझे बहुत भूख लगा है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। यूजुअली उनका गुस्सा एक्शन में बदल जाता है और वो दोनों पायरेट्स तलवार लेके उसके ऊपर हमला कर देता है। बट हमारा हीरो एक ही झटके में उन दोनों को हरा देता है और उनका तलवार भी तोड़ देता है। उसके बाद वो कहता है, तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। तो वो दोनों पायरेट्स पूछता है कि कौन हो तुम। और तब हमारा हीरो अपना नाम रिवील करता है। वो कहता है, माई नेम इज़ मंकी डी लूफी। जिसके बाद वो तीनों डर के वहाँ से भाग जाता है और अपने कैप्टन के पास चला जाता है। उसके बाद कुबी उठता है और कहता है,
तुम्हें अभी यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, और अगर वो उनके कैप्टन को लेकर आ गए जो है लेडी एल्विडो, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। लेकिन लूफी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भूख लगा है। और उसके बाद वो लोग एक फूड स्टोरेज रूम पे चला जाता है जहाँ पे लूफ़ी को एक एप्पल से भरा हुआ बक्सा दिखता है, और वो वहाँ पर बैठ के वो एप्पल्स खाने लग जाता है। एप्पल्स खाते खाते लूफ़ी कुबी को पूछता है कि हम लोग क्या एक पायरेट शिप में हैं? तो कुबी कहता है नहीं, हम लोग एक पायरेट शिप पे नहीं हैं, हम लोग एक पैसेंजर शिप में हैं जिस शिप को पायरेट्स ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके बाद लूफ़ी फिर से पूछता है क्या तुम एक पैसेंजर के साइड से हो या फिर एक पायरेट हो? तो कुबी कहता है कि मेरे साथ 2 साल पहले एक घटना हुआ। तो कुबी उसके साथ हुआ 2 साल पहले की एक ट्रेजेडी के बारे में बताता है कि वो शहर के बाहर सी साइड पे आया था मछली पकड़ने के लिए एक छोटी सी बोट पे। तो वो बोट था लेडी एल्विडो का, जिसकी वजह से लेडी एल्विडो ने उसे अगवा कर लिया, और उसके बाद से उसे फोर्सफुली लेडी एल्विडो के शिप में केविन बॉय बन के रहना पड़ रहा है। उसके बाद लूफ़ी कुबी को कहता है पता है तुम एक नंबर के स्टूपिड हो, इडियट हो, क्योंकि अगर तुम्हें वो जगह पसंद नहीं तो तुम्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। तो कुबी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, मैं जब भी ऐसा सोचता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो लूफ़ी ओपनली उसे कहता है पता है तू एक नंबर का कावर्ड है, तू एक नंबर का डरपोक है, और मुझे तू जैसे डरपोक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसके बाद कुबी कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, अगर मेरे में हिम्मत है और मैं किसी दिन यहाँ से निकल पाया, मेरे भी कुछ अपने ड्रीम्स है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ और मैं उनको पूरा करूँगा। और देन वो लूफ़ी को पूछता है कि तुम्हारी विशेस क्या है, तुम्हारी ड्रीम्स क्या है, तुम्हारी कौन सी ड्रीम है जो तुमने इस समुंदर में सेल किया? तो लूफ़ी कहता है आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स, मतलब मैं समंदर के सारे पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ। और उसे सुनने के बाद कुबी एकदम से डर जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब तुम भी एक पायरेट हो, तो तुम्हारा क्रू का क्या हुआ? तो लूफ़ी कहता है मेरा कोई क्रू नहीं है, मैं अकेला ही हूँ आज, लेकिन कल को मेरा क्रू हो जाएगा। तो कुबी लूफ़ी को कहता है क्या तुम लेजेंडरी वन पीस को पाना चाहते हो? किंग ऑफ द पायरेट्स का मतलब है जो लेजेंडरी वन पीस है ग्रैंड लाइन में उसको पाना। सारे दुनिया के पायरेट्स का ख्वाहिश है कि उस वन पीस को हासिल करे, जो उस वन पीस को हासिल करेगा वही होगा किंग ऑफ द पायरेट्स, पूरे समंदर का राजा, सारे पायरेट्स का किंग। तो लूफ़ी कहता है हाँ मैं उसे पाना चाहता हूँ और मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। लेकिन कुबी कहता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी भी नहीं हो सकता, तुम जैसा एक लड़का कभी भी किंग ऑफ द पायरेट्स नहीं बन सकता। तो ये सब कहने की वजह से लूफ़ी उसके सर पे एक तमाचा मारता है। लेकिन उसके बाद कुबी कहता है ठीक है अगर तुम चाहते हो तो तुम ज़रूर कर सकते हो। लूफ़ी कहता है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इफ़ आई कैन, आई एम डूइंग दैट बिकॉज आई वांट टू, मतलब मैं करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ किंग ऑफ द पायरेट्स, इसलिए मैं इस समंदर यात्रा में निकला हूँ। लूफ़ी ने और कहा कि मैं जब बहुत छोटा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, इसलिए मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बन के ही रहूँगा, और अगर मुझे किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के लिए मुझे फाइटिंग करते हुए अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं। इन सब कन्वर्सेशन के बाद लूफ़ी कहता है मेरा पेट फुल हो गया, अभी मैं एक दूसरा बोट लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा मेरे सपने को पूरा करने के लिए। और तभी कुफी वहाँ पे बैठ के रोने लगता है और वो कहता है अगर मैं अपना माइंडसेट ऐसा कर लूँ, अगर मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं मर भी सकता हूँ, अगर मैंने ये सोच लिया तब क्या मैं एक मरीन बन पाऊँगा? वो लूफ़ी को पूछता है। तो लूफ़ी कहता है मुझे कैसे पता कि तुम क्या बनना चाहते हो और कैसे बन सकते हो, मुझे नहीं पता, ये तुम्हें पता है। तो कुबी कहता है मेरा बचपन से सपना है कि मैं मरीन में जाऊँ, मरीन्स मतलब जो लोग बैड्स गाइस को पकड़ते हैं, और वो कहता है मैं एक मरीन बनना चाहता हूँ बचपन से, और इस एल्विडो को मैं अपने हाथ से ही पकड़ना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर एल्विडो की एंट्री होती है। लेडी एल्विडो लूफ़ी को देख के कहता है तुम तो ज़ोरो नहीं हो सकते, द ग्रेट पायरेट हंटर। और उसके बाद वो कुबी के पास जाता है और जाके गुस्से में उसको बोलता है बोलो इस समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? तो उतने में ही कुबी डर के मारे डरते डरते हुए कहता है कि मुझे पता है, रुको मैं बताता हूँ कौन है सबसे खूबसूरत, मैं बताता हूँ रुको। और उतने में ही लूफ़ी एक गलत काम कर देता है, कहता है हे कुबी ये फैट लेडी कौन है? और उसके बाद
एल्विडो को जो गुस्सा आता है वो सारे गुस्से के वजह से वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी उसे आसानी से डॉच कर जाता है और डॉच करने के बाद कुबी को लेके ऊपर डेक में चला जाता है। ऊपर डेक में जाने के बाद उनके पायरेट क्रू के साथ उसका फाइट हो जाता है। वो एक के बाद एक सबको एक एक करके पेल रहा होता है और उसके बाद लूफी के ऊपर पीछे से एक बंदा तलवार लेके अटैक कर देता है, लेकिन लूफी उसको भी डॉच कर देता है और उसको उठा के उन लोगों के ऊपर फेंक के बोलता है पीछे से अटैक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होता। क्योंकि लेडी एल्विडो के टीम में बहुत सारे बंदे थे, तो सारे के सारे पायरेट क्रू जो थे वो लूफी के पीछे पड़ गए और इतने सारे क्रू को देख के लूफी भी सामने की तरफ भागने लगा। लेकिन एक पोल को पकड़ के, एक हाथ से एक पोल को पकड़ के वो सामने की तरफ भागते रहा, लेकिन वो उसका हाथ वहाँ पर ही रह गया। लेकिन उसका हाथ लंबा होता गया, लेकिन वो बहुत सामने चला गया। वो देख के सारे पायरेट क्रू डर गए और पीछे की तरफ भागने लग गए। लेकिन लूफी का वो जो लंबा हाथ था वो फिर से छोटा होने लगा और एकदम तेज़ी से आके सबको मुक्का मार के सबको एक साथ हरा दिया। कुबी उससे पूछता है लूफी क्या हो तुम? तो लूफी कहता है आई एम ए रबर मैन, आई एम ए रबर पर्सन, आई ईट गम फूड, इट्स ए डेविल फूड, जो खाने से लोगों में अलग अलग डेविल शक्तियाँ आती हैं। तो वो जो कैप्टन था लेडी अल्विडो, वो कहता है मैंने सुना था डेविल फूड के बारे में, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था, तो आज मैंने देख लिया कि तुम्हारे पास डेविल फूड पावर है, इसलिए तुम ऐसा कर पा रहे हो। लेडी एल्विडो लूफी को कहता है क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो? तो लूफी कहता है नहीं, मैं कोई बाउंटी हंटर नहीं हूँ, मैं एक पायरेट हूँ। तो एल्विडो कहता है क्या तुम सिर्फ अकेले ही एक पायरेट हो, तुम्हारा क्रू कहाँ है? तो लूफी कहता है मेरा आज कोई क्रू नहीं है, लेकिन कल या परसों मेरे पास क्रू आ जाएगा, क्रू हो जाएगा। तो एल्विडो लूफी को कहता है अगर तुम एक पायरेट हो और हम दोनों एक ही टीम में नहीं हुए तो इसका मतलब एक ही है कि हम दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, तो क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? कुबी लूफी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है लूफी रुक जाओ, तुम ऐसा मत करो, तुमने देखा है उसके बाद कितने सारे लोग हैं, उसका पावर बहुत ज़्यादा है, तुम उसके साथ सामने कभी टिक नहीं पाओगे। और उसके बाद ही कुबी को लूफी की कही हुई एक पहली की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं लड़ते हुए मेरा ड्रीम पूरा करते हुए मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। तो ये बात सोचता है और उसके बाद लेडी एल्विडो कुबी को फिर से कहता है बोलो इस समुंदर में सबसे खूबसूरत कौन है? और कुबी हिम्मत जुटा के कहता है यू आर द अगलीस्ट थिंग इन द होल सी। और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ कैबिन बॉय बन के और नहीं रहूँगा, मैं जाके मरीन्स को ज्वाइन करूँगा और मरीन ऑफिसर बनूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें सबसे पहले पकड़ूँगा। ये सब कहने की वजह से एल्विडो को गुस्सा आ जाता है और वो कुबी पे अटैक करता है, लेकिन कुबी को हटा के लूफी सामने आ जाता है तो लूफी के सर पे वो दे मारता है, लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक रबर पर्सन है। और उसके बाद उसने एल्विडो को एक ज़बरदस्त मुक्का दिया जिससे एल्विडो आसमान में उड़ गया। इस सब के बाद वहाँ पे मरीन्स आते हैं पायरेट्स को पकड़ने के लिए, लेकिन लूफी एक छोटा सा बोट लेके वहाँ से भाग जाता है। लूफी और कुबी वहाँ से भागने में सफल होता है और उसके बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहा होता है। लूफी उससे पूछता है ये ज़ोरो कौन है, कहाँ पे है? तो कुबी कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, वो एक बाउंटी हंटर है जो कि अभी फ़िलहाल के लिए एक मरीन के बेस में कैद है। तो वो पूछता है तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? लूफी हंस के कहता है कि मैं उसे अपने क्रू में लेना चाहता हूँ, अपने पायरेट्स की क्रू में लेना चाहता हूँ। और यहीं पर ही ये वाला जो वन पीस का पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यहीं पर ही वन पीस का पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।